ये बताइए के रहमान खान साहब के रहते कुछ जो है वो कुछ प्लानिंग हुई थी और कुछ अलग अलग जगहों पर, बड़े बड़े शहरों में, अलग अलग सूबों में और ख़ास तौर से राजधानी जो है मतलब अलग अलग सूबों की, वहाँ पर उन प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर ऐसी कुछ बात हुई थी कि मॉल बनाया जाए, कुछ ऐसी पेशकश की गई थी, मतलब कुछ ऐसा प्रस्ताव था। बिल्कुल हम चाहते हैं कि वक्फ जो क्या क्या अड़चन है, क्यों जो है वो काम रुक गया कई है? बार जो मैंने कहा ना कि जमीन पे कब्जा तो खाली के लिए ऑर्डर तो हो जाता है, लेकिन वहां के सरमाएदार व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट नगर के सामने, गुरुद्वारे के सामने एक बहुत बड़े जयपुर के जोहरी हैं, पीछे से बुशटप वो करते हैं, कब्जा खानू खान का है, खानू खान की हैसियत नहीं है उस कब्जा कर ले। लेकिन मैंने कहा ना, अच्छे लोग उनकी नीयत है कि वो जमीन फ्री में मिल रही है। सबसे ज्यादा जो भाषण देता है, सबसे ज्यादा वकालत करता है, वक्फ की वकालत करता है, वही कब्जादारी, वक्फ का कब्जादारी है। आप 2012 में वक्फ की जमीन का हमें किराया देते हो और 2014 में आप रजिस्ट्री करवा लेते हो। आप जो मतलब अच्छे इंसान की बता रहा हूं, और जो जयपुर में सबसे ज्यादा वक्फ की वकालत करता है वो आदमी सबसे ज्यादा वक्फ की वकालत करता है। एक बार सोचें, वो क्या वक्फ की जमीन ऑलवेज वक्फ होती है? और अगर इंसान कर भी लेता है, जैसे मैंने कहा ना, हमने अभी करणपुर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में और झुंझुनू में भी, और चूरू जैसे शहर में, मैं जहां से मैं बाई बर्थ आता हूं, हमने वहां भी खाली करवाया। वक्फ और देवस्थान बोर्ड को आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन दुख इस चीज का है कि वक्फ की संपत्ति 2012 तक, अतीक साहब 2012 तक, पूरे साहब भी बैठे हैं, 2012 तक जो हमारे किराएदार थे, आज उन्होंने एमआई रोड से लेकर के और सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर 14 दुकानों का बेचने का, और उन लोगों ने काम किया। हमने उनको चैलेंज करने वाले भी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ, हमारी कम्युनिटी करते हैं। हाँ। सबसे ज्यादा कम्युनिटी के लोग जो सरमाएदार, जो नुमाइंदगी करते हैं, ये सोचने का वो लोग, हाँ, उनको एक बार आप लोगों को सोचना चाहिए। ये सोचने का विषय है सबके लिए। दरगाह के अंदर और 2-2 हजार गज के प्लॉट हैं, चार्जर सबको पता है, एक मेंबर नहीं जाता वहां पे। भाई आप मेंबर बनते हो, आपको जाना चाहिए, प्रेजेंट हो चाहे एक्स हो, आपका अधिकार है। आम आदमी को जाना चाहिए। क्या वहां 2000 गज का प्लॉट बन रहा है, आपको क्या दिखाई नहीं देता? 100 चार्जर मशीनें लगी हो, क्या दिखाई नहीं देता? रोज कचौरी पचौरी बन रही, उनको सुनाई नहीं देता? रोज गोश्त रोटी खा रहे हो, क्या दिखाई नहीं देता? कब्रिस्तान के ऊपर कब्र पे गोश्त बना रहे हो, इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? अच्छा ठीक है, हम हमारी आखिरत को नहीं सुधारेंगे वक्त की मलकियत के लिए। वक्त और वक्त दोनों बहुत अहम है। फिरोज खान साहब, आप दोनों से एक ही सवाल है, और वो सवाल ये कि चूंकि इंतखाबात का दौर है, वक्त है, और ऐलान भी हो चुका है, ज़्यादातर लोगों के नाम भी जो है वो सामने आ चुके हैं, कांग्रेस ने भी आप लिस्ट जारी कर दी है आज, और बीजेपी की भी दूसरी लिस्ट आ गई है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? किन मुद्दों को लेकर के अवाम जिस वक्त वोट डाल रहा हो उसके जहन में कौन कौन सी बातें जो हैं वो होनी चाहिए, और क्या कुछ जो है आपकी लोगों से अपील रहेगी, कम से कम अल्फाज में? अभी जो चुनाव हो रहे हैं, मैं तो खास कर राजस्थान के बारे में कह रहा हूं कि इस समय अपने जो मुस्लिम्स के जो मुद्दे हैं, वो मैं तो ये कह रहा हूं कि पार्टी का जो घोषणा पत्र बनता है, उस घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा हमारे जो भी समस्याएं हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उनको सब मिल करके दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में देना चाहिए। और जो जिन पार्टियों ने, आज मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, केंद्र की बात करूं, कितने मुद्दे थे, कितने, आज आप वजीफे के बारे में देख लिए, 3 तलाक के मामले में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। हमारे पूर्व वक्ताओं ने अभी राजस्थान सरकार के बारे में कई बातें कही। मैं यही करूंगा, आने वाले चुनाव के लिए अगर इस कौम की बहबूदी और भला चाहते हैं तो अपने मुद्दों को इनके घोषणा पत्र में शामिल करवाइए और उनके लिए इन पे दबाव बनाइए कि हमारे मुद्दों को किया जाए। सर 1 मिनट लेना चाहता हूं ना, बस चूंकि वक्त की कमी है, 1 सेकंड आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मुद्दे हो जिनके ऊपर जो है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो स्कॉलरशिप देने की बात बंद किसने किया? सीनियर स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, वक्फ को वजीफा देती है, जीरो बैलेंस में आउट, स्कॉलरशिप जीरो बैलेंस में आउट। आपको उर्दू का जो उनमें जो पैसा मिलने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनॉरिटी का, अगर आप अप्रूव करके बता दो कि 1 रुपया रिलीज हुआ है, उसका भी कोई रिलीज नहीं होता। भाषण हम लच्छेदार बोल देते हैं, हम अकलियत की बात करते हैं, वहां तो अकलियत का आदमी तो नुमाइंदगी करने वाला ही नहीं है, कहां बोलोगे आप? जब आपकी श्रेणी ये कर दी गई, सिर्फ आप सुनो, बोलो मत। भैरू सिंह जी के समय जामिया हिदायत चालू नहीं हुई, भैरू सिंह जी के समय जामा मस्जिद चालू नहीं हुई, वहां गोलियां जरूर चली थी। जामिया हिदायत में आप कैसी बात कर रहे हो? चलो वक्त की कमी है, सीआरपीएफ में कंट्रोवर्सी में नहीं जा गया था। इसलिए हम सब मिलकर के इन चीजों में नहीं जाके कौन क्या देता है, आज समय यह है कि हमें दूसरी बिरादरी से एजुकेशन की जरूरत है। अगर आपके पास इल्म नहीं होगा ना,
तो फिरोज साहब खानू खान और फिरोज के आने से काम नहीं चलेगा, या रब्बानी साहब के डॉक्टर वारसी या अतीक साहब के एक मुस्लिम मारवाड़ एजुकेशन बना दी उससे काम नहीं चलेगा। हम जब तक दूसरे समाज के बराबर खड़े होने के लिए, जब तक आप 10 किलोमीटर आपका बच्चा और बच्ची पैदल जाकर के IAS और RS की हमें वो बने नहीं बने, लेकिन हमारा चपड़ासी और बाबू और कोशिश करनी पड़ेगी। बनती है उसके चलिए तक नहीं ठीक बनेगा, है, कोशिश काम करने वाला पड़ेगी। नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।